दोस्तों, देश में कोई भी जुलूस हो, कोई भी त्योहार हो, वो सुकून से अदा हो जाए ऐसा होता हुआ अब दिखाई नहीं देता। जिसकी कई सारी तस्वीरें कई सारे पहलू पर नजर आती है। अगर बात की जाए हिंदूवादी संगठनों द्वारा जुलूस निकालने की, तो किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, कैसे मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए जाते हैं, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आती ही रहती हैं। और यही अगर मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकाले, यही मुसलमान अगर चेहलुम का जुलूस निकाले, तो यही लोग अड़चने पैदा करते हैं और बताते हैं कि साहब देखिए, ये मुसलमान तो नई परंपरा जो है वो देश में चालू कर रहे हैं और ये नई परंपरा जो है हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। और चाहे हम बात करें सुकून से नमाज अदा करने की, तो उसे भी नई परंपरा बता करके विरोध करने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। ये तो देश में लगातार फैल रही उस नफरत की तस्वीरें हैं जो कई बार हम लोगों के सामने आई है। पर हरदोई उत्तर प्रदेश से जो तस्वीर आ रही है, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां गोदी मीडिया हरदोई की इस खबर के बारे में बताने लगा कि साहब देखिए कैसे चेहलुम का जुलूस निकलना था और चेहलुम के जुलूस में जो है वो बवाल खड़ा हो गया। दो समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ गए। किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की गई, उस तस्वीर को भी आपके सामने रखूंगा। पर हरदोई में क्या कुछ हुआ है, उस पहलू को जानना और समझना जरूरी है, जो कि आप यहां देख रहे हैं कि भारत समाचार ने इसे ट्वीट करके बताया कि चेहलुम की ताजिया जुलूस को लेकर के ये तस्वीर जो है वो देश के सामने आई, जहां आप देखें कि किस तरीके से चेहलुम की ताजिया में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने सिर्फ एक पक्ष का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हरदोई के मलावा कस्बे के छत्ता टोला का यह मामला जो है वो सामने आया है। पर आप भारत समाचार की इस खबर को देखें कि कहीं भी उसने ये नहीं बताया गोदी मीडिया की तरह कि ये दो समुदायों के बीच में विवाद हुआ है, बल्कि ये दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। जहां आप साफ तौर पर देखें कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर के बारे में साफ तौर पर बताया कि कैसे आप देखें कि लाठी डंडे चलाते हुए ताजिए के दौरान जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां आप उत्तर प्रदेश के हरदोई में ताजिया निकालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और जब वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो विवाद में दोनों पक्षों के तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है इस दौरान दर्ज किया गया। आखिरकार क्या हुआ, इसे जानना जरूरी है कि हरदोई के मलावा कोतवाली के अंतर्गत ताजिया निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष लाठी डंडे और पत्थरबाजी पर उतर आए। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के लोग इस लड़ाई में घायल भी हो गए हैं, जिसे इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। और दरअसल मलावा कोतवाली के अंतर्गत ताजिया के आगे पीछे करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कस्बे के चीड़ी मार्ट टोला में रात्रि ताजिया को आगे पीछे उठाने के चलते यह विवाद हो गया। सोचिए, ऐसे समय पर हरदोई से ये खबर सामने आ रही है, जहां देश भर में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर एक खबर को बारीकी से दिखाया जाता है
और ऐसे समय पर जब यह घटना हरदोई में घटी, या यूं कहें कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से जो ये तस्वीर पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की सेट की जा रही है, उस पर बात होना जरूरी है कि कुछ लोगों की वजह से आज संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को, पूरे मुसलमानों को बदनाम करने का मौका मिल गया। जहां इस खबर के वीडियो को वायरल करते हुए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे ताजिए उठाने को लेकर के ही मुसलमान एक दूसरे पर लठ बरसा रहे हैं, कैसे मुसलमान जो हैं ताजिए के लिए, मार काटने के लिए एक दूसरे को तैयार हो गए। ये सब शब्दों का इस्तेमाल पूरे मुसलमानों के लिए अल्फाजों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे यूज करके बताया जा रहा है कि देखिए मुसलमान तो ऐसे हैं। पर जहां मुसलमान ही आपस में लड़ते हुए ताजिए में दिखाई दिए, तो यही तस्वीरों को गोदी मीडिया बताता है कि दो समुदायों के बीच हो गया, बल्कि ये दो पक्षों के बीच का मामला था, जहां ताजिए को आगे पीछे करने के लिए ये बवाल देखते ही देखते बढ़ गया। जहां कोतवाली में गयास पुत्र मोहम्मद फरियाद निवासी चिड़ीमार टोला ने तहरीर में बताया कि मोहल्ले के मोहम्मद अमान बबलू के साथ गली में था, तभी चंदन शकील उर्फ भैया जगीर सलमान रवाबुल ने हाथ में लाठी डंडे लेकर सभी लोगों से गाली गलौज और पीटना शुरू कर दिया। दोनों ही पक्षों में भयंकर मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। एक पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई, जो कि तस्वीर आप लोगों के सामने है कि वहीं दूसरे पक्ष की भगोले बाबा ताजिया कमेटी गंगरामपुर थाना मल्लावा की ओर से दी गई तहरीर में यह बताया गया कि उनकी कमेटी सालों से ताजियादारी करती आ रही है, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। हमारे मोहल्ले के चिरमोटा निवासी एक नया ताजिया बनाकर ताजियागिरी करने लगे। अक्सर ये लोग ताजिए को आगे पीछे करने के चक्कर में साल 2013 में लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं। प्रशासन द्वारा इनको हमारे ताजिए के पीछे चलने का निर्देश दिया गया था, पर कल फिर से ताजिए के आगे करने के दौरान मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीर है कि एक साथ एक जगह सूझबूझ से कदम नहीं उठाया गया, पर यहां एक गलती ने पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का जो है वो काम किया। बहरहाल पुलिस के एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर लेने से दूसरे पक्ष में पुलिस के प्रति नाराजगी व्यापक है। एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना मल्लावा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में रंजिश को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब जो लोग मुझे ये कहते हैं कि देखिए जब मुसलमान किसी घटना को अंजाम देते हैं तो ये जिहादी पत्रकार जो है उन चीजों को नहीं बताता, पर आज जो घटना सामने आई उस पर बात करना जरूरी है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास के रहने वाले समझदार बुद्धिजीवियों को आगे आकर के ऐसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, जो कि ऐसी खबरों के लिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए घात लगाकर बैठे रहते हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।